ये वीडियो मेरे सभी हिंदू भाई बहनों के लिए बड़ी ही जरूरी है। अगर देश में हलाल सर्टिफिकेट हो सकता है तो देश में ओम सर्टिफिकेट क्यों नहीं हो सकता? अगर देश के मंदिरों से टैक्स लिया जा सकता है तो देश की मस्जिद और मदरसों से टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? देश एक है, संविधान एक है, कानून दो दो क्यों है? क्यों अब तक हमारे पूरे देश में हलाल सर्टिफिकेट के ऊपर बैन नहीं लगा है, सिर्फ यूपी को छोड़ के? आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी ने इसके ऊपर एक्शन लिया है, बाकी पूरे देश में ये लीगली चल रहा है। ना जाने दुनिया में कितने देश हैं जिन्होंने ये सर्टिफिकेट अपने देश से बिल्कुल बैन कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी चल रहा है। और इसके चलते चलते इन लोगों ने 25,000 करोड़ की इकोनॉमी देश में बना के रखी है। वो पैसा कहाँ यूज होता है? ना वो टैक्स में जाता है, ना वो सड़कों में जाता है, ना वो स्कूलों में जाता है, ना वो हॉस्पिटल्स में जाता है, ना वो किसी चैरिटी में जाता है। वो पैसा जाता है मदरसों में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। वो पैसा जाता है इनको अपनी हूरों को पाने के लिए। और मैं अभी बता देता हूं, आपके घर में छोटे से छोटा राशन और बड़े से बड़ा राशन हर एक हलाल सर्टिफिकेट के जरिए बनाया जाता है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, देशलाई का भी हलाल। मैं बहुत चक्का अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं 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 षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग चलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? जब भी आप सुपरमार्केट से या कहीं से भी कोई सामान लेते हो, किराने की दुकान से कोई सामान लेते हो, उसके पीछे देखा करो FSSAI के अलावा एक ग्रीन कलर का मार्क लगा होगा जिसपे लिखा होगा हलाल सर्टिफाई। वो नहीं लेना है। और अगर वो आपको कहीं भी दिखता है उसकी वीडियो बनाइए और डालिए और उसके लिए आवाज उठाइए, क्योंकि ये इलीगल है। सरकार के ऊपर हमको प्रेशर बनाना होगा कि ये सर्टिफिकेट हमारे देश से बैन होना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि हमें ये सर्टिफिकेट हमारे देश में नहीं चाहिए, क्योंकि इनका पैसा हमारे लिए यूज नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर से एक केस आया था जहां पर 2 जिहादी जो मिठाई की दुकान चलाते थे, वो अपनी मिठाइयों के अंदर अपना स्पर्म मिलाते थे, अपना यूरेन मिलाते थे। रोटी पे जो तंदूरी रोटी बना रहा था, तू ही थूक रहा था उसमें। कितनी बार थूका तूने? कम से कम 100 बार तो मैंने देख लिया तुझे। कितनी बार थूका तूने रोटियों पे? क्या किया तूने? थूक रहा था। और इनके लिए हलाल करने का मतलब होता है आपके खाने में थूक देना, आपके खाने में मूत देना, आपके जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर इंजेक्ट कर देना। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे सभी देश के हिंदू वासियों, इस बात को कान खोलकर सुन लो, किसी भी मौलवी से, किसी भी टोपी वाले से कुछ सामान मत लो, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो ग्रोसरी है, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी आइटम है। सबसे पहले नाम पूछो, उसकी पहचान देखो, अगर वो हिंदू है तो ही सामान लो, क्योंकि हम लोग आतंकवाद को खुद बढ़ावा दे रहे हैं इनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करके। अगर हमने एक बंदे ने ये ठान लिया कि हम किसी भी टोपी वाले से, किसी भी मूल्य से कोई सामान नहीं लेंगे, धीरे धीरे करके इनकी रीढ़ की हड्डी टूटती जाएगी और धीरे धीरे करके हमने इनके ऊपर काबू पा लेना है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग।